इस घटना के बाद योगी जी को धन्यवाद देते हुए उमेश पाल की मां बोली कि उनके बेटे को सरेआम गोली मारी गई थी। इस एनकाउंटर के बाद उनके बेटे की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिली। बात करें उमेश पाल हत्याकांड की तो 24 फरवरी को हुए इस हत्याकांड के बाद अब तक 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। अतीक अहमद नाराज हो गया था और फोन पर ही शाइस्ता परवीन को डांटते हुए कहा था कि असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। साथ ही उसने कहा कि आज 18 वर्षों के बाद वह चैन से सोया है, उमेश की वजह से उसकी नींद हराम हो गई थी। और फिर यह कहते उमेश पाल मर्डर के 49 दिन बाद यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का झांसी में हुआ एनकाउंटर, साथ में शूटर गुलाम मोहम्मद भी ढेर। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने एक शूटआउट में मार गिराया। यह घटना झांसी के बारा गांव में हुई। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम थे और अगर पुलिस की माने तो इन दोनों के पास विदेशी हथियार भी प्राप्त हुए हैं। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही ये दोनों फरार चल रहे थे। इस घटना के बाद योगी जी को धन्यवाद देते हुए उमेश पाल की मां बोली कि उनके बेटे को सरेआम गोली मारी गई थी। इस एनकाउंटर के बाद उनके बेटे की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर उन दोनों के पापों की सजा है। हम आपको ये भी बताते चलें कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की झांसी में हुए एनकाउंटर की खबर तब निकलकर सामने आई है जब प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की रिमांड पर सुनवाई चल रही थी। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। वहीं अगर खबरों की माने तो उमेश पाल मर्डर में असद अहमद का नाम और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद से फोन पर कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था, जिसे सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज हो गया था और फोन पर ही शाइस्ता परवीन को डांटते हुए कहा था कि असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। साथ ही उसने कहा कि आज 18 वर्षों के बाद वह चैन से सोया है, उमेश की वजह से उसकी नींद हराम हो गई थी। और फिर यह कहते हुए कि सब मैनेज हो जाएगा, बेवजह मूड खराब ना करो, फोन रख दिया था। अगर बात करें उमेश पाल हत्याकांड की तो 24 फरवरी को हुए इस हत्याकांड के बाद अब तक 4 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के अलावा अगर बात करें तो पहला एनकाउंटर अरबाज का और दूसरा एनकाउंटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान का हुआ था। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।